बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ ने पंजाब टूरिज़म इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है, जिसका माहाना वजीफ़ा होगा 60,000 तक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो इसके लिए अप्लाई करना है, जो इसके लिए तालीम होनी चाहिए और इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और इसके बारे में फर्दर जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। आने वाली हर न्यू जॉब की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाती है, ताकि आप यहाँ से इसका क्राइटेरिया देखें और अप्लाई करने का तरीका देखें, उसके बाद इसके लिए अप्लाई कर सकें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो नई इंटर्नशिप अनाउंस हुई है इसके बारे में। सबसे पहले हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले आपके सामने शो हो रहा होगा कि जो इसके लिए एज है वो आपकी चाहिए होगी 21 to 28 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, सिर्फ पंजाब वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नीचे क्वालिफ़िकेशन दी हुई है, अब क्वालिफ़िकेशन के अंदर ये है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है लास्ट 2 ईयर्स में, ठीक है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो नीचे बताए हुए हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें तमाम जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपने ग्रेजुएशन की हुई है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ये सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स उन्होंने कहा है कि वही नहीं बल्कि सारे अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बता देती हूँ कि इन सब्जेक्ट्स को क्यों उन्होंने प्रेफर किया है। देखें यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन का तो उन्होंने बताया हुआ है कि जिनकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट है बस वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होगी, आपकी किसी भी HEC रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हो, आपकी डिग्री रिकग्नाइज्ड हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे इन्होंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स उन्होंने बताए हुए हैं, इसका क्या मतलब है। देखें, उन्होंने लिखा हुआ है कि रेलिवेंट डिग्रीज कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड देयर ग्रेजुएशन डिग्री और हायर इन डिग्रीज सच एज टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, उसके बाद हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, फिर उसके बाद है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर इनकरेज टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। यानी कि इनको प्रेफर किया जाएगा। लेकिन अगर ये वाले बच्चे, इस सब्जेक्ट के बच्चे नहीं अप्लाई करते तो ऑब्वियस है कि जो दूसरे सब्जेक्ट के लोग हैं उनको प्रेफर किया जाएगा। तो इनको प्रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर बताया हुआ है कि ये बच्चे ज़रूर अप्लाई करें। अगर नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा बाकी किसी भी सब्जेक्ट में आपकी डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ चैनल्स वाले ये बता रहे हैं कि सिर्फ यही वाले जो ये सब्जेक्ट्स हैं बस वही कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, बाकी भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो चीफ मिनिस्टर मैग्निफिसेंट पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसके बारे में देखें, ये लॉन्च किया गया है टूरिज़म आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, ठीक है। उसके बाद आपका एक और सवाल होगा यहाँ पर कि इस इंटर्नशिप का ड्यूरेशन क्या होगा। ये 3 मंथ की होगी। ये ड्यूरेशन जो है इसका 3 मंथ्स का होगा। इसका जो स्टिपेंड होगा वो आप देख सकते हैं, PKR 60,000 फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दिस इंटर्नशिप। इसमें आपको माहाना वजीफ़ा मिलेगा 60,000, ठीक है। और ये है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, आपने इसकी वेबसाइट से अप्लाई करना होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ, अभी अप्लाई करके दिखाती हूँ किस तरह से अप्लाई होगा। और उसके बाद लास्ट में है कि ये प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा। ये यहाँ पर ये जो बैच है ना, ये बैच 2 है। अभी इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है फर्स्ट बैच का, तो ये फर्स्ट बैच के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि ये मार्च 2025 में स्टार्ट हुआ था 3rd वीक में। अभी सेकंड बैच को लेकर ये अपडेट नहीं हुआ, तो वो भी जल्द ही वो अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में कुछ डिटेल्स। अब हम चलते हैं इसके अप्लाई करने की तरफ, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने सिंपल इस यहाँ पर गूगल पर आना है, यहाँ पर आने के बाद लिखना है MPPI, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, MPPI लिखेंगे, सॉरी MPIP, PIP, जैसे आप ये लिखेंगे। यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट्स आपके पास शो हो रही हैं। आपने सबसे पहले वाली वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे।
अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, बताना होगा नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, आपने अपना नेम बताएंगे, उसके बाद फादर नेम बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, फिर आपने CNIC लिखना होगा, जेंडर, और उसके बाद डोमिसाइल जहाँ का है आपका डोमिसाइल बना हुआ है वो आपने लिखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का लाहौर का है तो वो लाहौर सेलेक्ट करेगा। फ़ोन नंबर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे। ईमेल वो लिखिएगा जो आपके पास इस वक्त चल रही है, क्योंकि उसके ऊपर फिर आपको मैसेज वगैरह रिसीव होंगे। करंट एड्रेस बताएंगे, उसके बाद परमानेंट एड्रेस बताएंगे। जैसे ही आप ये फॉर्म फिल करेंगे, पर्सनल डिटेल्स आप लिखेंगे, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो पेज है वो डिस्प्ले होगा। ये लिखने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, वो लिखने के बाद फिर आपके पास नेक्स्ट ये वाला पेज एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पर आपने देनी होंगी, जिसमें आपने डिसिप्लिन चूज़ करना है। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि सब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका सब्जेक्ट हो आप यहाँ से चूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का बायोलॉजी है, बायोलॉजी चूज़ किया आपने। यहाँ पर अपना नेम बताना है, कौन से कॉलेज से यूनिवर्सिटी से आपने किया है। अगर वो आपके पास यहाँ पर नहीं शो हो रहा तो आप अदर में जाएं, यहाँ पर वो लिख दें अपने स्पेसिफ़िक जो आपका इंस्टीट्यूट है उसका नेम लिख दें। उसके बाद डिग्री नेम लिखेंगे आप। फिर उसके बाद आप बताएंगे ईयर ऑफ पासिंग, डिग्री किस ईयर में आपने डिग्री पास की थी। फिर यहाँ पर मार्क्स हैं या CGPA है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद आपकी कोई स्किल्स वगैरह हैं तो वो आप सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ नो पे क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक कर देंगे फिर उसके बाद आपने जैसे ये मैं एक सेकंड में आपको ये करके दिखा देती हूँ। चलें हम यहाँ पर कोई और चूज़ कर लेते हैं ऐसे ही। चलें ठीक है। जैसे आपने ये किया, यहाँ पर अब आपने अपनी फ़ाइल्स अपलोड करनी होंगी। फ़ाइल्स अपलोड करने के बाद 4th नंबर पर आ जाएगा इंटर्नशिप प्रेफरेंस। ठीक है, आपने जैसे वो उसको किया कि हाँ भाई आपने किस सिटी के अंदर प्रेफर करना होगा, तो वो कुछ ऑप्शंस आते हैं उनको आपने सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपने बताना है कि हाँ भाई इसके अंदर मैं इस सिटी को प्रेफर कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने जो है वो इंटर्नशिप करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ईमेल आ जाएगी, अपनी ईमेल ऑन रखिएगा, वहाँ पर आपको ईमेल आएगी और नेक्स्ट फर्दर प्रोसीजर बताया जाएगा। ठीक है, ये थी इसकी कुछ डिटेल्स। अब जो इसके लिए एलिजिबल हो वो लाजमी इसमें अप्लाई कीजिएगा। और ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।